वंदे मातरम स्टूडेंट। मातरम सर। Good morning all of you. Welcome back to all the students in our online classes. And I am Chandraban sir. I am teaching you English subject. In the last class we had learnt about our second unit LMBD means learn more, be brighter, and its two activities, first and second. Now today let's learn our third activity. Our third activity is फॉर्म ऑफ डिग्रीज। इस एक्टिविटी में हमें डिग्रीज को सीखना है। डिग्रीज मतलब क्या? डिग्रीज एक एडजेक्टिव का ऐसा भाग होता है कि जिसमें एडजेक्टिव के 3 टाइप दिए जाते हैं। इसका हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें किसी चीज में कंपैरिजन करना होता है, तुलना करनी होती है तब। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखें कि हमारे पास दो लोग हैं। अगर तुलना 3 समय में की जाती है, 2 समय में की जाती है। एक सिंपल होती है जिसे हम पॉजिटिव डिग्री करते हैं, और जो 2 होते हैं, एक तो पहली तुलना होती है, पहला कंपैरिजन होता है 2 लोगों के बीच, और दूसरा होता है पूरी दुनिया या फिर पूरी क्लास या फिर जो उनका विभाग होगा जहाँ पर वो होंगे उनके बीच। तो तुलना 2 लोगों में 2 समय की जाती है। एक 2 लोगों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 चीजों के बीच में, या फिर दूसरी तुलना होती है किसी एक की तुलना सबके साथ। ठीक है, फिर वो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, कलर हो, कुछ भी हो। तो ऐसे 2 प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं। अभी हमारी एक्टिविटी 3 में हमें यही तुलना कैसे करते हैं, डिग्रीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें सीखना है। और तुलना करने के लिए सबसे जरूरी होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, क्योंकि तुलना विशेषण से ही की जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कोई होशियार है, उसके बाद कह सकते हैं उससे कोई थोड़ा और होशियार है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा होशियार है। तो ये हो गई तुलना। ठीक है ना? कोई होशियार है, ये सादा वाक्य हुआ, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हुआ। इसमें तुलना बिलना कुछ, लेकिन यह भी डिग्री, यह भी डिग्री ही है, लेकिन इसमें कोई तुलना बिलना नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि राम होशियार है तो ठीक है, इट इज पॉजिटिव डिग्री। बट इफ आई से राम इज क्लेवरर देन श्याम, मतलब राम श्याम से होशियार है, तो यह हो गई तुलना। दोनों के बीच की, राम और श्याम के बीच की तुलना हो गई। और अगर हम ऐसा करते हैं राम इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, राम जो है सभी बच्चों में होशियार है, तो मतलब उन सबके साथ तुलना हो गई, राम की सबके साथ तुलना हो गई। ठीक है, मतलब क्या? तुलना 2 प्रकार से की जाती है, और उन्हीं 2 प्रकार को कहते हैं कंपैरेटिव, और अभी तीसरे को कहते हैं सुपरलेटिव। सुपरलेटिव आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो। सुपर माने सबसे सुपर। सुपर माने क्या? एकदम सबसे अव्वल, उससे उसकी तुलना होती है सुपरलेटिव में। और कंपैरेटिव मतलब इसमें कंपैरेटिव समझ में आ रहा होगा। कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन, दोनों के बीच में कंपैरिजन, तुलना, इससे ये श्रेष्ठ है या फिर इससे उससे वो श्रेष्ठ है। ठीक है, तो यही हमें इसमें सीखना है। और कंपैरिजन किससे करते हैं? एडजेक्टिव से करते हैं, हमेशा याद रखना है। जैसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव में से कहेंगे एडजेक्टिव क्लेवर, तो उसका कंपैरेटिव में बन जाएगा क्लेवरर। ठीक है, यहाँ पे ER लगा है, और सुपरलेटिव में बन जाएगा क्लेवरेस्ट, यहाँ पर EST लगा है, याद रखना है। ज्यादातर एडजेक्टिव की तुलना, ज्यादातर एडजेक्टिव को डिग्रीज में डिवाइडेशन जो है सुखार, क्यों बोल रहे हो? मैं फिर से बोल देता हूँ, कोई भी अपना माइक चालू नहीं रखेगा। जब मैं आपसे सवाल पूछूं तो ही माइक चालू रखना है। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको अभी तो कुछ नहीं बोलूंगा पेड़ चालू है तो, लेकिन पेड़ खत्म होते ही आपका अप्रूवल कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद कभी भी आप ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाओगे, याद रखना है। जब आपसे पूछूं तो ही आपको माइक चालू करके जवाब देना है, तब तक कोई बीच में बोलेगा नहीं। माइक चालू ही नहीं करना है तब तक। दूसरी बात, वीडियो चालू करना है आप लोगों को, हमें दिखना चाहिए कौन क्या कर रहा है। वीडियो बंद करके बस मजे से सुनते हो।
चलो, अभी ज्यादातर जो हमारे एडजेक्टिव्स है उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का बनाना हो तो उनमें ईआर लगता है, कंपैरेटिव बनाते समय ईआर और सुपरलेटिव बनाते समय ईएसटी लगता है। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जिनको बनाने के लिए हमें कुछ और तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वो कौन से है, अभी उनको याद रखने के एक बहुत ही इजी और सिंपल ट्रिक बताता हूँ तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। पहले ये वाले 4-5 उदाहरण लिख लेते हैं। स्मॉल, छोटा, स्मॉलर, के छोटा, और ये स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, ठीक है। बिग, बिगर, ये बिगेस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है। नहीं लिखना है क्या? मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं उसको ठीक, चाड़ा वाला थोड़ा चौड़ा, ये थिकर से चौड़ा, और ये थिकेस्ट से जाड़ा, सबसे ज्यादा जाड़ा या फिर चौड़ा जिसे हम बोल सकते हैं, थिकेस्ट। अभी ज्यादातर जो हमारे एडजेक्टिव्स है उनकी तुलना ऐसे ही होती है, उनका कंपैरिजन ऐसे ही होता है, ईआर लगा के और ईएसटी लगा के। कंपैरेटिव करना हो तो ईआर लगा देना, सुपरलेटिव बनाना हो तो ईएसटी लगा देना। लेकिन कुछ ऐसे है जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल है, अभी ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव कैसे होगा कोई बताएगा? ब्यूटीफुलर या फिर इंटरेस्टिंग, कौन बताएगा? गिव मी रिप्लाई। सर नीचे ब्यूटीफुल का क्या होगा कंपैरेटिव, क्या होगा कोई बताएगा? पता है आपको? ब्यूटीफुलर। ओके ठीक है, माइक बंद करके रख सुनो, सब लोग माइक बंद कर दो अपना। गगन, हाँ, अभी यह जो ब्यूटीफुल है इसका कंपैरेटिव बनाते समय मोर लगाना पड़ेगा, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव बनाते समय इसका भी क्या होगा फिर? मोर इंटरेस्टिंग। और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट लगा देना, मोस्ट ब्यूटीफुल, और ये भी मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों का सुपरलेटिव और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है ये भी समझ लो, इसके रूल्स ऐसा क्यों है। अभी ये जो हम सारे शब्द बोल रहे हैं, बिग, बिग बोलो, बिग, तो इसका उच्चारण जो है सिर्फ एक ही सिलेबल में हो जाता है, एक ही आवाज में हो जाता है, बिग, बिग हो गया। लेकिन जब हम इनको बोलते हैं ब्यूटीफुल, मतलब देखो ब्यूटीफुल 4 सिलेबल आ रहे हैं इसमें, समझ में आ रहा है? जिसमें एक ही सिलेबल आता हो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करते समय हम ईआर और ईएसटी लगाते हैं, लेकिन जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल आते हो उसका उच्चारण करते समय एक से ज्यादा सिलेबल आते हो, आवाज एक से ज्यादा निकलती हो, उस वक्त हमें उनमें मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट। समझ में आ रहा है? देखो इंटरेस्टिंग को भी इंटरेस्टिंग 3 सिलेबल हो गए, लेकिन इनको बोलो फ्लेवर, फ्लेवर एक ही सुर में बोल रहे हैं ना, इसमें कुछ ऐसा हो रहा है क्या? आप ऐसा बोल दो क्ले हो, और ऐसा नहीं, बोलने का फ्लो देखो, फ्लेवर एक ही सब आवाज में निकल रहा है। लेकिन ब्यूटीफुल कितनी आवाज चेंज हो रही है? ब्यू में आवाज चेंज हो रही है, उसके बाद टी में आवाज चेंज हो रही है, और फुल तो एक आ जाता है, ठीक है। फुल में मतलब 3 आवाज इसमें आ रही है, 3 प्रकार की। वैसे ही इंटरेस्टिंग में इंटरेस्ट
यहाँ पर थोड़ा बहुत रुक जाते हैं हम, और उसके बाद टिंग, इंटरेस्टिंग, ऐसे मतलब उसमें 3-4 सिलेबल्स में आ जाते हैं। तो याद रखना है, जहाँ पे वैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटे एक शब्द हो गया, मान लो एक शब्द में इंटे इतना नहीं कर रहा है, लेकिन लिजेंट के लिए दूसरा सिलेबल लग रहा है। तो जिनमें एक से ज्यादा सिलेबल आते हैं, सिलेबल मतलब क्या, शब्दों के बोलने का जो फ्लो होता है तो उसे कहते हैं सिलेबल। तो एक से ज्यादा सिलेबल जिनमें आते हैं उन्हें कहा जाता है, उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय मोर और मोस्ट लगाते हैं। इतना समझ में आएगा सबको? चलो अभी हम हमारी किताब की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा तीसरा एक्टिविटी है, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड। अभी इसको समझ के हमें इनके बारे में समझना है। देखो यहाँ पे हमें 3 दिए गए हैं, स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। स्मॉल मतलब छोटा, जो पॉजिटिव डिग्री का है, स्मॉलर मतलब कंपैरेटिव डिग्री का है, से छोटा, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक है, अभी इनकी रचना करते समय क्या क्या करना पड़ता है वो समझाता हूँ। देखो देखो पहला उदाहरण दिया है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। वाक्य ये है इसके 3। ए सेकंड बॉक्स इज, सेकंड बॉक्स इज डैश डैश। बी दिया है, थर्ड बॉक्स इज, डैश डैश देन फर्स्ट बॉक्स। and C, second box is the, of all the boxes. अभी इनके लिए बॉक्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बॉक्स है ऐसा मान लो, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। ठीक है, 1, 2 और 3 ऐसे है। सबसे छोटा कौन सा है? दूसरा। सबसे बड़ा कौन सा है? पहला। और हाँ, तो हमें यहाँ पे स्मॉल शब्द को लेना है, तो बड़े शब्द का ध्यान हम देंगे नहीं, सिर्फ छोटे के लिए ध्यान देंगे। सबसे छोटा कौन सा है? दूसरा। और तीसरा जो है दूसरे से, राणा कृष्णा सभी लोग अपना स्पीकर बंद करो, सब लोग स्पीकर बंद करो, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, अभी ये जो है सबसे छोटा है दूसरा, लेकिन दोनों, इन दोनों की तुलना करें तो हम क्या कहेंगे? दूसरा बॉक्स तीसरे बॉक्स से छोटा है, या फिर तीसरा बॉक्स दूसरे बॉक्स से बड़ा है। ऐसी तुलना होगी कि नहीं? उसके बाद अगर या फिर इनकी तुलना करते हैं, पहले और दूसरे की, तो दूसरा बॉक्स पहले बॉक्स से छोटा है, ऐसा आएगा, या फिर पहला बॉक्स दूसरे बॉक्स से बड़ा है, ऐसी तुलना होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें अगर हम इसके अकेले के बारे में कहें तो दूसरा बॉक्स सब बॉक्स से छोटा है, मतलब एक सुपरलेटिव हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमें इसमें समझना है। सेकंड बॉक्स इज, ये सेकंड बॉक्स, तो इसमें कोई तुलना बिलना नहीं है, तो क्या आएगा? सेकंड बॉक्स इज स्मॉल। सेकंड बॉक्स जो है यह स्मॉल है, छोटा है, हमें दिख रहा है कि यह जो है यह छोटा है, ये मतलब यह हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री। ठीक है ना? उसके बाद अभी थर्ड बॉक्स इज, मतलब तीसरा बॉक्स, डैश डैश फर्स्ट बॉक्स, बैन छूट गया है शायद ना,
देन छूट गया, देन फर्स्ट बॉक्स। अभी जहां पे देन की रचना हो, देन मतलब होता है से, देन का मतलब क्या होता है से, इससे, उससे किससे, पहले बॉक्स से, पहले बॉक्स से तीसरा बॉक्स कैसा है, कैसा है पहले बॉक्स से तीसरा बॉक्स, द थर्ड बॉक्स इज बोलो सेकेंड में आएगा स्मॉलेस्ट। हाँ, पहला पहला बॉक्स तीसरे बॉक्स से कैसा है, छोटा छोटा है या बड़ा है, छोटा छोटा है। छोटा है। मतलब दोनों में क्या हो रही है, तुलना हो रही है, और जब दोनों में तुलना होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव के लिए आपने बोला था ER लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, ER। तो हमारा जो एडजेक्टिव कौन सा है, स्मॉल, तो स्मॉल को ER लगेगा तो क्या लगेगा, क्या बनेगा, स्मॉलर। स्मॉलर। तो ऐसे ये हमारा बन गया कंपैरेटिव का उदाहरण, कंपैरेटिव डिग्री का उदाहरण। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने के तरीके समझो। पहला, उसमें ER लगता है, पहली बात, और दूसरी बात उसमें देन आता है, क्या आता है, देन। और तीसरी बात, वहां पे दो चीजें होती है जिनमें कंपैरिजन किया जाता है। देखो यहाँ पे कंपैरिजन किसमें है, थर्ड बॉक्स और फर्स्ट बॉक्स में कंपैरिजन। ये पहली चीज है और ये दूसरी चीज है, दोनों के बीच में तुलना हो रही है। समझ में आया कंपैरेटिव डिग्री में, और डिग्री को पहचानने के कौन कौन से तरीके हैं ऐसे। पहला क्या है, दो होते हैं, कोई भी दो जिनमें तुलना होती है। दूसरा क्या है, एडजेक्टिव का ER वाला फॉर्म आता है। और तीसरा क्या है, देन शब्द उसमें होता ही है, तभी वह कंपैरेटिव डिग्री का उदाहरण हो सकता है, अन्यथा वह कंपैरेटिव डिग्री का उदाहरण नहीं बन सकता है। समझ में आ गया सबको, यस सर। ओके। हाँ चलो लिख लो ये दोनों किताब में दोनों। अब ये तीसरा देखते हैं। अब ये तीसरा जो है, मैंने आपको कहा था सुपर, सुपर है जो मुझे मतलब सुपर, सुपर मतलब क्या, सबसे अव्वल, सबसे बढ़िया, सबसे उस बारे में एकदम एक्सलेंट, ऐसा वाला। अभी लेकिन किस बारे में, जो एडजेक्टिव दिया होगा उसके बारे में, हाँ एडजेक्टिव वहां पे जो दिया होगा उसके बारे में। अभी देखते हैं उसमें हमारा एडजेक्टिव कौन सा है, यहाँ पे स्मॉल। तो स्मॉल का सबसे सुपरलेटिव, सुपर कौन सा है, स्मॉलेस्ट है, याद रखना है कौन सा है, स्मॉलेस्ट। मतलब क्या, और इसमें इसको यहाँ पे लास्ट में बचेगा स्मॉलेस्ट आएगा, आपको पता है, लेकिन इसको पहचानने की तरकीब भी बताता हूँ, या बनाना भी कैसा वो बताता हूँ। इसमें पहली बात तो द आता है, इसके बाद क्या आता है, द, उसके बाद EST वाला फॉर्म आता है, जो एडजेक्टिव है उसको EST लगा हुआ होता है, ऐसा फॉर्म आता है। और तीसरी बात, इसमें ऑफ ऑल ऐसा आता है, क्या आता है, ऑफ ऑल, ऑफ ऑल द, और उसमें जो चीजें जो होगी उसका नाम उसके आगे आता है, ऑफ ऑल द ऐसा आता है। ये तीन चीजें इसको पहचानने की है, 1, 2 और 3। वैसे इसको पहचानने की 4 चीजें हैं, इसको पहचानने की सिर्फ एक ही सिंपल ट्रिक है, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसकी किसी के साथ तुलना नहीं होती है, और हमें ज्यादातर सिर्फ यही दो करने के लिए दिए जाते हैं। ये कौन सा है हमारा, सुपरलेटिव, नाम से पता चलता है। कंपैरेटिव मतलब तुलना करना, तुलना देन से की जाती है, दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में की जाती है, और उसको ER वाला फॉर्म लगता है, और सुपरलेटिव में EST वाला फॉर्म लगता है, वहाँ पे द की रचना होती है, और ऑफ ऑल द ऐसा वहाँ पे लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, द सेकंड बॉक्स इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉक्सेस, दूसरा बॉक्स जो है वो सभी बॉक्सेस में सबसे छोटा है। समझ में आया ना। तो ऐसे यह जो होते हैं इसके 3 फॉर्म होते हैं। सभी लोग लिख लो फटाफट, अभी हम झट से दूसरा और तीसरा हल करेंगे, फटाफट लिखना है। हो गया। अभी इसके बजाय अगर यहाँ पे बिग, बिगर और बिगेस्ट दिया होता तो हम यहाँ पे क्या था, फर्स्ट बॉक्स इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द बॉक्सेस ऐसा आता।
अगर बिग दिया होता तो यहाँ पे क्या आता, थर्ड बॉक्स इज बिगर देन सेकेंड बॉक्स, ऐसा आता। तीसरा बॉक्स दूसरे बॉक्स से बड़ा है, ऐसा आता अगर बिग दिया होता तो एडजेक्टिव। और यहाँ पे सेकेंड बॉक्स इज, यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स इज बिग, ऐसा आता होता, ऐसा आया होता बस, अगर यहाँ पे एडजेक्टिव चेंज होता तो। क्योंकि हम एक ही उदाहरण पे ऐसा बोल सकते हैं ना कि सेकेंड बॉक्स इज स्मॉल, दूसरा बॉक्स छोटा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पहला बॉक्स बड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कंपेरिजन करते समय भी तीसरा बॉक्स दूसरे बॉक्स से बड़ा है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं दूसरा बॉक्स तीसरे बॉक्स से छोटा है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट लिख लेना है इसको, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। जल्दी से लिखना है। हो गया सर। Okay, now let's Yes, sir. sort out our second example. सेकंड एग्जाम्पल है थिक थिकर थिकेस्ट। All three does not have चलो अभी ये तीन उदाहरण हमारे सामने हैं। अभी यहाँ पे पेड़ देख लेते हैं। पेड़ ऐसा है, फिर दूसरा पेड़ जो है वह ऐसा है, और तीसरा पेड़ जो है वह ऐसा है।
ठीक है, यह जो है यह एप्पल का पेड़ है, एप्पल ट्री। यह मैंगो ट्री और यह बनियान ट्री। ठीक है, ये तीनों अलग अलग पेड़ है। ये पहला एप्पल वाला है, दूसरा मैंगो वाला है और तीसरा और ये बनियान का ट्री, मतलब इसके ऐसे छोटे छोटे नीचे ये होते हैं। पत्तों से आपको समझ में आएगा कौन सा पेड़ है। ठीक है, ये मैंगो का है, ये एप्पल का है और ये बनियान का है। तो ये ऐसे पेड़ है। अभी हमें ट्रंक माने इनका जो ये बुंदा होता है इसे कहा जाता है ट्रंक, याद रखना है। इसको ट्रंक कहते हैं। ठीक है, तो अभी पहला सवाल है, देखो, द एप्पल ट्री डज नॉट हैव दैट ट्रंक। एप्पल ट्री को ये जो ट्रंक है, उसका जो बुंदा है, उसका जो बेस है, वह नहीं है। कैसा नहीं है? थिक मतलब जाड़ा, थिकर मतलब तेज जाड़ा और थिकेस्ट मतलब सबसे जाड़ा। तो क्या आएगा यहाँ पे? द एप्पल ट्री डज नॉट हैव, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे? जो पॉजिटिव फॉर्म होगा एडजेक्टिव का वो। तो पॉजिटिव फॉर्म कौन सा आता है एडजेक्टिव का? ठीक, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एप्पल ट्री जो है उसका ट्रंक, उसका खोड जो है वह जाड़ा नहीं है, चौड़ा नहीं है। ठीक है, आगे, द ट्रंक ऑफ द मैंगो इज, यहाँ पे देखो देन की रचना है, द एप्पल ट्री। मैंगो ट्री का जो ट्रंक है वह एप्पल ट्री के ट्रंक से कैसा है? जाड़े नहीं जवाब देना है। तो कैसा है? अभी ये एक तो हो गया हमारा, बचे हैं ये दो। ये आएगा इधर, ये वाला आएगा, ये वाला पहला वाला आएगा। कौन सी रचना? पहला वाला क्यों आएगा? क्यों आएगा? हाँ, यही क्यों ले लिया मैंने? हाँ, इसी को क्यों लिया है? छोटा और पतला इसलिए लिया क्योंकि सर कंपैरिजन हो रहा है। बिल्कुल सही। कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पे देन दिखाई दे रहा है, तो देन में हमें कंपैरेटिव वाला ही एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। कंपैरेटिव वाला एडजेक्टिव की पहचान क्या है? उसमें ER लगता है। ठीक है, और दूसरी बात पहचान क्या है? इसमें दो चीजें होती है जिनमें कंपैरिजन होता है। देखो यहाँ पे मैंगो ट्री और एप्पल ट्री दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम जो कंपैरेटिव वाला एडजेक्टिव है वही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आएगा थिकर। ठीक है, और इसमें देखो द की रचना हो रही है, द और ऑल द आया है, तो ये कौन सा होगा? सुपरलेटिव वाला उदाहरण है। तो क्या आएगा? ठीक है, तो ऐसे ही अभी आप लोग मुझे तीसरा उदाहरण सॉल्व करके बताओ, फिर मैं आपसे सॉल्व करके बताओगे तब मैं आपसे पूछूंगा क्यों आया है ऐसा, तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट इसको सॉल्व करो। तीसरा उदाहरण जल्दी से करना है सबको। तीसरा उदाहरण जो है वो मुझे सॉल्व करके बताना है। हाँ, तो कैसे आया वो भी बताना है, पहले समझो उसके बाद बताना। हो गया क्या? 3 शब्द लिख दिया मतलब हो गया, उसको समझना भी जरूरी है। फटाफट करना है जल्दी से। सर हो गया। ओके, तो ठीक है, बताओ मुझे कि पहले में क्या लिखा है? शॉर्ट।
देखो मैं उदाहरण बताता हूँ। हमारा उदाहरण कौन सा है? उदाहरण है हमारा शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ए है अर्नव इज डाइजेस्ट बॉय। तो सर आएगा शॉर्ट। शॉर्ट। हाँ, Short. शॉर्ट बॉय है अर्नव। यस सर शॉर्ट। शॉर्ट मतलब क्या होता है? छोटा. लंबा। छोटा। शॉर्ट, कोई छोटा बोल रहा है, कोई लंबा बोल रहा है। छोटा सर छोटा। छोटा. शॉर्ट यानी होता कम। है। छोटा अगर सर यहाँ छोटा। पे छोटा। हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे टॉल होता तो हम टॉल के बारे में सोचते। इसका मतलब हमें क्या समझना है कि ये सारे शॉर्ट ही है। ये तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों शॉर्ट ही है। तो पहला वाला शॉर्ट कौन सा है? अर्नव है, इसलिए हमने लिखा है वहां पे अर्नव इज शॉर्ट बॉय। ठीक है, मतलब अर्नव छोटा लड़का है। आगे देखते हैं, आदित्य इज द डैश डैश बॉय इन क्लास। आदित्य Small. क्लास में कैसा है? Shortest. शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे छोटा है, बराबर। तो क्या आएगा वहां पे? सबसे छोटा। ये कौन सी डिग्री का उदाहरण है? सर सेकेंड में क्या आएगा? शॉर्टेस्ट। क्यों आया वो कौन बताएगा? क्योंकि सर उधर छोटा. क्योंकि सर एक ही वो. साथ अपनी क्लास का कंपैरिजन हो रहा था। क्या हुआ? क्योंकि वो सबसे छोटा भी है और उससे तुलना हो रही है इसलिए. सबसे छोटे में तुलना का हो रही है। और दूसरी बात, चलो ये कौन सी डिग्री का उदाहरण है बताओ मुझे। बी वाला उदाहरण कौन सी डिग्री का है? 3 डिग्री मैंने बताई आपको, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव. सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्यों है? सुपरलेटिव को पहचानने के तरीके क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले तो उसमें द की रचना आती है, ठीक है, और दूसरा उसमें ऑफ ऑल ये शब्द आता है, या फिर कभी कभी इन आता है, ठीक है, मतलब के अंदर। या फिर क्लास दिया है इसलिए इन इस्तेमाल किया है, मतलब इस क्लास के अंदर ही कंपैरिजन हो रहा है। तो और जब ये द और इन या फिर ऑफ ऑल आ जाता है तो हमें वहां पे जो सुपरलेटिव वाला एडजेक्टिव है वही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सुपरलेटिव वाला एडजेक्टिव कौन सा होता है? या तो एएसटी इस्तेमाल किया हुआ या फिर मोस्ट इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है ना। इसलिए हमने वहां पे शॉर्टेस्ट यह लगाया है। तीसरे उदाहरण कौन सी डिग्री का है? गिव मी रिप्लाई। तीसरा उदाहरण कौन सी डिग्री का है? कौन सी? कंपैरिजन. शॉर्टर। अरे भाई मैंने एडजेक्टिव नहीं पूछा, उदाहरण कौन सी डिग्री का है? कंपैरिजन. कंपैरेटिव। कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री का। अभी ये कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने के तरीके मैंने क्या क्या बताया आपको? सर मेरे को पता है, इसमें देन आता है। देन सर देन आता है। देन देन और आता है। और और सर क्या? और क्या आता है? देन तो आता है, उसके बाद और क्या आता है? देन के बाद एक और चीज होती है, उसके अंदर 2 चीजों का नाम दिया जाता है। यहाँ पे देखो 2 लड़के दिए गए हैं, युवराज और अर्णव, दिख रहा है ना। यस सर। दोनों में कंपैरिजन होता है। तीसरी चीज होती है, जो एडजेक्टिव होता है वह ई आर वाला आता है या फिर मोर वाला आता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर. यस सर। ओके, चलो अभी मैं आपको एक दो उदाहरण यहाँ पे बोलता हूँ, आप मुझे बताना, हाँ ठीक है। यस सर। अ, 3 प्राणियों के नाम बोलता हूँ, समझ लेना है।
रैट माने चूहा, रैबिट माने खरगोश और डॉग माने कुत्ता। ये 3 जानवर दिए गए हैं आपको, ठीक है। और आपको जो एडजेक्टिव है वो दिया है बिग, और इसके 3 फॉर्म है बिग, बिगर और बिगेस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? लिख नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ आपको समझना है। बिग, बिगर और बिगेस्ट प्राणी है रैट, रैबिट और डॉग। अभी मैं पहला उदाहरण दे रहा हूं, ए वाला। द डॉग इज सॉरी द रैट इज डैश डैश। क्या आएगा? बिग। बिग, वेरी गुड। उसके बाद द रैबिट इज डैश डैश देन रैट। सर बिगेस्ट। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ? बिगर सही है, बिगर सही है। मतलब क्या हुआ? सर देन अरे मतलब क्या हुआ? हिंदी मीनिंग क्या हुआ इसका? टेल मी द मीनिंग ऑफ इन हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस। इस वाक्य का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? चूहा रैबिट से बड़ा। हाँ, चूहा रैबिट से बड़ा है या रैबिट चूहे से बड़ा है? अरे बोलो। खरगोश चूहे द रैबिट इज बिगर देन द रैट, ऐसा हमारा सेंटेंस आपने बताया, मुझे बराबर बताया कि इसमें बिगर आएगा। तो फिर इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? खरगोश चूहे से बड़ा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। खरगोश और चूहे में कंपैरिजन हो रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि खरगोश चूहे से बड़ा है। अभी लास्ट वाला, द डॉग इज द डैश डैश ऑफ इट एनिमल्स। बिग। क्या आएगा? बिग। क्या? बिगेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? जी सर, इसमें सर, ऑफ द कुत्ता सारे ऑफ द प्राणी है, सबसे बड़ा है। कुत्ता जो प्राणी दिए हैं वो इन सब प्राणियों में बड़ा है। बड़ा सबसे है। बड़ा है। ओके, हाँ, जितने दिए हैं उतने में। हाँ, नहीं तो आप सोचे थे कुत्ते से बड़े बहुत प्राणी है ऐसे। हमें 3 प्राणी दिए थे, उसमें से कुत्ता बड़ा है ऐसे। हाँ, मतलब तीनों में तुलना हुई तो तीनों में वो सबसे बड़ा है। समझ में आ गई डिग्री तेरे सबको अच्छे से? यस सर। सर यस सर। ओके, यस सर। अभी इसको कॉपी में सॉल्व कर लेना है। और दूसरी बात, हमारी एक्टिविटी 4 जो है, सॉन्ग ऑफ द सॉन्ग, पूरी की पूरी स्टोरी आपको आपकी कॉपी में, यही आपको आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? यस सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो, Yes, किसी को sir. कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो मुझे अभी पूछ सकते हो कि हमें ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। ऐसे कोई दिक्कत है आज जो पढ़े उसमें? नो सर। नो सर। नो सर। वंदे मातरम, बाय। वंदे मातरम वंदे सर। मातरम सर। वंदे मातरम।